नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद बाकुलिया एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल डायरी स्टडी पॉइंट में स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं प्रभावी हिंदी लेखन जो आपका पेपर लगने वाला है, चाहे नॉन कॉलेज के स्टूडेंट हो चाहे रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट हो, उसका अपन सिलेबस देखने वाले हैं, पेपर पैटर्न देखने वाले हैं कि आपके कितने अंकों के कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं, सब पर बात करने वाले हैं। और आपको पढ़ना कैसे है, यदि आपके पास में मटेरियल नहीं है पढ़ने का तो आप किसके माध्यम से आप बड़े तरीके से इसको पढ़ सकते हो। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नॉन कॉलेज के स्टूडेंटों का कल पेपर लगने वाला है, तो सबसे पहले उनकी बात कर लेते हैं, उसके बाद में रेगुलर कॉलेज के बारे में बता दूंगा। यहाँ पर नॉन कॉलेज स्टूडेंटों के बारे में दे रखा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम, यानी 1 घंटे का आपका पेपर रहने वाला है। मैक्सिमम मार्क्स कितने रहने वाले हैं, 50 अंकों का ये पेपर रहेगा। और मिनिमम मार्क्स कितने रहने वाले हैं, यानी पास मार्किंग आपको 20 अंक लाने हैं, यानी 50 अंकों में से आपको 20 अंक लाने हैं पास होने के लिए। ठीक है, बाकी जो पेपर आपने देखा जो 50 अंकों का हो रहा था वो वही पैटर्न यहाँ पर चल रहा है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आएंगे वो ऑब्जेक्टिव आएंगे, कैसे आएंगे, तो यहाँ पर पढ़ो 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बाइलिंगुअल। बाइलिंगुअल का मतलब द्विभाषी, यानी 2 भाषाओं में आएंगे। हिंदी वाले यानी हिंदी और अंग्रेजी जो इंग्लिश है 2 भाषा में आने वाले हैं। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट इंग्लिश में पढ़ेंगे और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हिंदी को पढ़कर बढ़िया तरीके से कर लोगे। और OMR शीट आपको दी जाएगी तो उसमें आपको बढ़ना है। यहाँ पर जो रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट हैं उनका भी 1 घंटे का पेपर रहने वाला है। यहाँ पर थोड़ा अंतर है, पेपर उनका 40 अंकों का आएगा और 10 अंकों का उनके मिड टर्म एग्जाम हो जाता है कॉलेज में, ऊपर दे भी रखा है मिड टर्म एग्जाम। ठीक है, तो ये जो 10 अंक होते हैं ना मिड टर्म एग्जाम के, उसमें से आपको 4 अंक लाने अनिवार्य हैं वहाँ पर कॉलेज में। इसके बाद में 40 अंकों का जो पेपर होगा उसमें से 16 अंक लाने अनिवार्य हैं पास होने के लिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो 40 क्वेश्चन आएंगे उनके। ठीक है, और प्रत्येक क्वेश्चन कितने अंकों का होगा, 1 अंक का होगा। तो उनमें से आपको 16 क्वेश्चन सही करने हैं तब आप पास हो जाओगे। और यहाँ पर भी आप देखोगे कि यहाँ पर भी 50 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें से आपको 20 क्वेश्चन सही करने हैं पास होने के लिए। तो यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब अपन सिलेबस पर बात कर लेते हैं। सिलेबस क्या है इसका, सिलेबस आपके सामने दिख रहा है। ये सिलेबस आपका पूरा 4 यूनिटों में बटा हुआ है, आपके सामने दिख रहा है। पहली जो यूनिट है उसमें लेखन कौशल की आवश्यकता, लेखन कौशल के उद्देश्य, लेखन कौशल का विकास। तो लेखन कौशल, लिखने का जो कौशल होता है, लिखने की जो स्किल होती है उससे संबंधित इस यूनिट में पूछा जाएगा। जो सेकंड यूनिट आपके सामने दिख रही है, रचनात्मक आयाम, पत्र लेखन, रिपोर्ट लेखन, कहानी लेखन, फीचर लेखन, तो इसमें इस बारे में बात की गई है। ठीक है, इसके बाद में जो थर्ड यूनिट आपके सामने दिख रही है, प्रायोगिक आयाम, कार्यशाला, उच्चारण अभ्यास, जैसा बोलेगा वैसा लिखेगा। ठीक है, और इसके बाद में फोर्थ जो यूनिट दे रखी है, शब्दकोश का उपयोग, वर्तनी अशुद्धि, परिमार्जन, वक्तृता कौशल। ठीक है, तो ये टोटल 4 यूनिटों में आपका पेपर बटा हुआ था। अब आपको पढ़ना कैसे है, तो देखो यदि आपके पास में सीरीज है तो उसको बढ़िया तरीके से आपको पढ़ना है। पहले थ्योरी पढ़नी है, क्योंकि डायरेक्ट आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ते हो ना तो उससे क्या होता है कि वो घुमा कर देता है बीच में से और आप नहीं कर पाओगे। या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हो डायरेक्ट तो उनके 4 ऑप्शनों को बढ़िया तरीके से एनालिसिस करके आपको पढ़ना है। अब इसकी PDF तो हमारे पास में है नहीं। आपको पढ़ना कैसे है, जैसे आप YouTube से आप पढ़ना चाहते हो तो इसके लेक्चर दे रखे हैं, उन लेक्चरों को बढ़िया तरीके से समझ लेते हो तो आप बढ़िया तरीके से कर पाओगे इसको, क्योंकि इसमें समझ डेवलप करनी है। जैसे लेखन कौशल की आवश्यकता, तो YouTube का जो सर्चिंग बॉक्स है उसमें आप ऐसे कैसे इस टॉपिक को डालो, लेखन कौशल की आवश्यकता, तो बहुत सारे हैं ना जो आपको लेसन है ना वीडियो मिल जाएगी, उसको बढ़िया तरीके से देखकर पढ़ सकते हो। लेखन कौशल के उद्देश्य, लेखन कौशल का विकास, ऐसा लिखकर है ना जो आप पढ़ सकते हो, चाहे वो किसी भी चीज में पढ़ाया गया हो।
टॉपिक तो एक ही रहने वाला है। या फिर यूट्यूब के माध्यम से कोई पीडीएफ जो गूगल है, गूगल पर आप डालोगे लेखन कौशल की आवश्यकता और वहां पर है पीडीएफ खुलकर आ जाएगी, वहां से आप पढ़ सकते हो। लेखन कौशल की आवश्यकता पीडीएफ इन हिंदी ऐसे आप डाल सकते हो वहां पर, तो कुछ की पीडीएफ मिल जाएगी, कुछ को यूट्यूब पर पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा। यदि पीडीएफ होती तो मैं ज़रूर आपके पास में शेयर करता। जो ये मटेरियल है वो अब की बार उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो अगली बार ये सारा का सारा मटेरियल हमारे पास में होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि समय पर आपको वीडियो पहुंचे और हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।